बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूटीवी ग्लोबल के नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अमानुल्लाह काइम खानी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन कराम, आज का वीलॉग बहुत अहम है और स्पेशली इस वीलॉग में आप सब के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। लेकिन उस खुशखबरी हासिल करने से पहले आपने बहुत बड़ा एक काम करना है, वो भी आपके ज़िम्मा है। तो आज का वीलॉग आपने मुकम्मल देखना है। और स्पेशली ये जो वीलॉग है, ये अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के जामिया सैयदना अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के ऊपर है। तो आज का वीलॉग आपने मुकम्मल नाज़रीन इकराम सुनना है, देखना है और उस पर अमल करना है अगर आप वो खुशखबरी हासिल करना चाहते हैं। तो नाज़रीन इकराम, मैं आज उस अजीम दरसगाह की बात कर रहा हूँ जो हमेशा हक और सच का अलम बुलंद करती है। वो दरसगाह जिसने हमेशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस पे जब भी हमला करने की कोशिश की गई, सबसे पहले जो है वो जिहाद का अलम बुलंद किया। सबसे पहले जो है वो उम्मत मुसलमा को बावर करवाया, उम्मत मुसलमा को याद करवाया कि आज भी इस कौम में सलाहुद्दीन अय्यूबी, नूरुद्दीन जंगी, मोहम्मद बिन कासिम, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह जैसे जानशीन मौजूद हैं। इस दरसगाह की जिसकी मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, ये वही अजीम दरसगाह है जो कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह की दरसगाह है, जिसका नाम जामिया सैयदना अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। और अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह को मैं समझता हूँ इस दौर में कौन नहीं जानता। बहुत सारे ऐसे अटैक्स हुए जो कि डायरेक्टली इस्लाम के ऊपर थे, डायरेक्टली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर थे। उनका जो सामना करने वाली शख्सियत इस दौर में उभर के सामने आई, उनका नाम अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह है। और मैं समझता हूँ कि इस दौर में ना सिर्फ पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में, बल्कि काफरों के ऊपर जो है वो एक ऐसा लर्जा तारी किया। और स्पेशली जिस तरह बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह कहते थे कि ये जो कुफर है ये मेरी तकारीर को ट्रांसलेशन करवा के सुनता है और समझता है कि ये बाबा जो व्हील चेयर पे बैठा हुआ है इसने क्या कहा है, क्योंकि इनकी कही गई हर हर बात के ऊपर पाकिस्तानी अहमियत दे ना दें, कुफर अहमियत जरूर देता था, कुफर जरूर उसको ट्रांसलेशन करके सुनता था। तो मैं समझता हूं कि आज के इस दौर में वही शख्सियत जिसने नौजवान नस्लों को, मेरे समेत बहुत सारे नौजवान, लाखों की तादाद में नौजवान नस्लों को आशिक रसूल बनाया। आशिक रसूल भी नाज़रीन इकराम ऐसा बनाया, मैं समझता हूं कि जो सीना तान के बातिल के सामने खड़े हो गए और सैकड़ों की तादाद में हजूर जाने जाना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नमूस पे जब भी पहरा देने की बात आई, अपनी जानों की नजराने इन्होंने पेश किए। अपनी जानों की कुर्बानियां देने से किसी तरह का कोई द्रेग नहीं किया, बल्कि मैं खुद कवरेज करता रहा। और इन्होंने जो है वो बढ़ चढ़ के, और मैं वो जज्बा देखता था कि यार ये जज्बा कहाँ से आया है, तो वो जज्बा वो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह देखेंगे। अब यहाँ पे मैं ज्यादा लेट नहीं करूंगा, आपको ज्यादा वेट नहीं करवाऊंगा, बहुत बड़ी खुशखबरी भी आपको बताने वाला हूँ। लेकिन आप याद रखिएगा कि कल जब भी इस्लाम आएगा, जब भी दीन मुस्तफ़ा का निफाज होगा, इस्लामी कवानीन का निफाज होगा इस मुल्क पाकिस्तान में, तो मैं समझता हूँ कि उसकी बुनियादों में आपका नाम भी शामिल हो जाए। ये सबसे बड़ी खुशखबरी है कि आपका नाम जो है वो जब इस्लाम का निफाज होगा मुल्क पाकिस्तान में, तो उसकी बुनियादों में आपका नाम शामिल हो जाए। वो नाम शामिल किस तरह होना है वो भी आपको बताता हूं, लेकिन ये याद रखिएगा कि मैं जो अहम ऐलान करने वाला हूं बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के जामिया सैयदना अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, वो जामिया जहां से मैं समझता हूँ हाफ़िज़ कुरान बन के निकलते हैं, वो जामिया जहां से मैं समझता हूँ कि आलिम दीन बन के निकलते हैं, वो जामिया जो मैं समझता हूँ कि जहां से मुफ्तियाने कराम बन के निकलते हैं, वो जामिया मैं समझता हूँ जहां से आशिक रसूल बन के निकलते हैं। और वो आशिक रसूल मेरे और आपसे ढके छुपे नहीं है, ये वो आशिक रसूल हैं जो सारी दुनिया के सामने जाहिर है, जिन्होंने हमेशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस पे पहरा दिया और पहरा दे के बताया पूरी दुनिया को कि आज भी अय्यूबी के वारिस जिंदा है, आज भी मोहम्मद बिन कासिम के वारिस जिंदा है, आज भी नूरुद्दीन जंगी के वारिस जिंदा है, आज भी अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के वारिस जिंदा है। ये वो हस्ती है, ये वो हस्ती है जिनके मदरसे की मैं बात कर रहा हूँ, जिनकी दरसगाह की मैं बात कर रहा हूँ, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह। यहाँ से जो बच्चे तालीम हासिल करेंगे और वो माशरे के अंदर जिस तरह का मैं समझता हूँ अवेयरनेस फैलाएंगे और आपके बच्चों के, आपके पैदाइश से लेके जनाजे तक दीनों दुनिया के मामलात में रहनुमाई फराहम करेंगे। और जब भी बात, ये बात याद रखिएगा कि जब भी बात
دین اسلام پہ آئے گی، جب بھی بات حضور جانے جانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس پہ آئے گی، تو آپ کا یہ جو میں خوشخبری جو میں نے آپ کو دی کہ آپ کے بچے حافظ قرآن، عالم دین، مفتیان کرام، عاشق رسول بنیں گے، تو آپ کا دیا ہوا ایک ایک پیسہ، میں یہ جو اب ایک خوشخبری آپ کو بتائی، اب ایک کام وہ جو آپ نے کرنا ہے، یہ آپ کا دیا ہوا ایک ایک پیسہ اس جامعہ سیدنا ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، یہ آپ کا جو ہے وہ اسلام جب نفاذ ہوگا اسلام کا، اس کی بنیادوں میں آپ کا نام ہوگا۔ یہ ویلوگ بنانے کا مقصد تھا۔ اب کرنا کیا ہے، آپ نے اس وقت رابطہ نمبر بھی چل رہے ہیں اسکرین کے اوپر، اپنی جو آپ زکوٰۃ ہے، اپنی جو آپ کی عطیات ہے، زکوٰۃ و عطیات ہے، وہ جناب آپ نے بھیجنی ہے۔ امام خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو درسگاہ ہے، جو ان کا جامعہ ہے، سیدنا ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو بھیجنی ہے، اور آپ نے اس عظیم مشن میں شامل ہو جانا ہے جو کہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ اس نوجوان نسل کے، ان بزرگوں کے، ان دودھ پیتے بچوں کے سینوں میں اتار کے چلے گئے ہوئے ہیں۔ یہ خوشخبری بھی آپ کو بتا دی، آپ کو جو آپ کے ذمہ اہم کام ہے وہ بھی آپ کو بتا دیا، تو یہ اب آپ نے دیر نہیں کرنی، اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ آپ نے رابطہ کرنا ہے۔ جامعہ سیدنا ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسپیشلی آفیشیل نمبر ہے جو اس وقت اسکرین پہ چل رہا ہے، اور اپنی زکوٰۃ و عطیات ان لوگوں کو بھیجیں جو ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس کی بات کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس پہ پہرا دیتے ہیں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے گا، اپنے میزبان امان اللہ قائم خانی کو دیجیے گا اجازت، اللہ نے کے بعد۔